हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज ही हमारी साइकोलॉजी की क्लास होने वाली है। साइकोलॉजी के अंदर मैंने आप लोगों को इंटेलिजेंस वाला टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था, लेकिन फ्रेंड्स आजकल क्या है, ट्रेंड बदल रहा है। इंटेलिजेंस के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस को भी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, जिसे हम हिंदी में संवेगात्मक बुद्धि बोलते हैं और इंग्लिश में इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। छोटा सा टॉपिक है, वैसे तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, हमें ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारे थॉर्नडाइक महोदय हुए थे, ठीक है, थॉर्नडाइक द्वारा 1920 में दिए गए सामाजिक बुद्धि के सिद्धांत से संवेगात्मक बुद्धि का विकास शुरू हुआ। तो इसकी जो शुरुआत अगर आपसे पूछी जाती है कि संवेगात्मक बुद्धि का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो सबसे पहले किसने शुरू किया, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने 1920 के अंदर एक सिद्धांत दिया था, सामाजिक बुद्धि का सिद्धांत, तो वहाँ से शुरुआत होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर 1950 के 1920 के बाद 1950 आ जाता है, और 1950 में जो मैस्लो साहब होते हैं वो एक टर्म लेकर के आते हैं, भावात्मक बुद्धि। 1966 में बारबरा ल्यूनर नामक व्यक्ति होते हैं, वो भावात्मक बुद्धिमत्ता की बात करते हैं। वो किसकी बात करते हैं, भावात्मक बुद्धिमत्ता की। ठीक है, तो ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बताती हुई चलूँगी। थॉर्नडाइक वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले कंसेप्ट स्टार्ट किया था। नेक्स्ट आता है हमारा 1983 में हार्वर्ड गार्डनर हुए थे। हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इस बहुबुद्धि के सिद्धांत को मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिनमें से 8 जो बुद्धि थी उनकी बात की गई थी, बाद में एक बुद्धि को और जोड़ा गया था, तो इस प्रकार से 9 बुद्धियों की यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने 2 बुद्धियाँ पढ़ी थी, जो उसने कई जो बुद्धियाँ बताई थी 8-9, उसके अंदर इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। ठीक है, ये 2 शब्द हमने पढ़े थे, अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो यहीं से हमारा क्या कंसेप्ट निकल करके आता है, संवेगात्मक बुद्धि वाला कंसेप्ट निकल करके आता है कि हम अपने इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस को किस प्रकार से समझते हैं, क्या हम सोचते हैं, क्या हमारी फीलिंग्स होती हैं, वही क्या होता है, हमारा संवेगात्मक बुद्धि होती है। ठीक है, तो अब देखिए संवेगात्मक बुद्धि की जो सर्वप्रथम धारणा है, अब बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि की। तो वो तो मैंने सिर्फ हिस्ट्री बताई है, एक संवेगात्मक बुद्धि है वो शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, उसका जो कंसेप्ट लोगों के दिमाग के अंदर कहाँ से आना स्टार्ट हुआ था। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संवेगात्मक बुद्धि की सर्वप्रथम धारणा किसने दी। तो संवेगात्मक बुद्धि की जो सर्वप्रथम धारणा है वो किसने दी, जॉन मेयर एंड पीटर सलोवे। ये नाम आपको याद रखना है, जॉन मेयर एंड पीटर सलोवे। ओके, इन्होंने यह विचार दिया था कि व्यक्ति को अपने संवेगों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। जॉन मेयर एंड पीटर सलोवे ने क्या बताया था कि जो व्यक्ति है उसको जो कार्य करना चाहिए वो अपने इमोशंस के आधार पर ही करना चाहिए। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, जॉन मेयर एंड पीटर सलोवे ने। वो जो बुक थी, उस बुक का नाम आपको याद रखना है, व्हाट इज़ ईक्यू। जो बुक थी वो क्या थी, व्हाट इज़ ईक्यू। ठीक है, ओके। संवेगात्मक बुद्धि की अगर आपसे प्रतिपादक पूछा जाता है तो वो कौन रहेंगे, हमारे डैनियल गोलमैन रहेंगे, जो कहाँ के थे, अमेरिका के थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी जो पुस्तक थी वो जरूर याद रखिएगा, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। इंग्लिश में देख लीजिए, EQ वाई इट इज़ बेटर मोर देन IQ। ओके, ये जो क्या बता रहे थे, जो हमारे डैनियल गोलमैन थे, वो क्या बता रहे थे कि जो EQ है वो IQ से ज़्यादा बेटर क्यों है। ठीक है, इसकी बात की है इन्होंने, किन्होंने, डैनियल गोलमैन ने। जो इसकी सबसे पहले अवधारणा है व्हाट इज़ EQ, वो किसने दी, संवेगात्मक बुद्धि की सर्वप्रथम धारणा पूछा जाए तो किसने दी, जॉन मेयर एंड पीटर सलोवे। काफ़ी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। और संवेगात्मक बुद्धि के आपसे प्रतिपादक पूछा जाता है तो वो कौन रहेंगे, हमारे डैनियल गोलमैन रहेंगे। डैनियल गोलमैन की बुक ध्यान रखनी है, कौन सी है, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। ओके, अब इन्होंने और क्या बताया कि जो भी कोई आदमी होता है, पर्सन जो भी होता है, उसकी जो सफलता होती है, उसकी जो सक्सेस होती है, उसके अंदर 80% योगदान किसका होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि बुद्धि की जो व्यक्ति की जो सफलता है उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का कितना पार्ट होता है, तो 80% योगदान उसका होता है। अब देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस की एक छोटी सी डेफिनेशन आप लोग वैसे समझ गए होंगे, लेकिन इसको भी पढ़ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अपने सोचने समझने की शक्ति का उपयोग करते हुए अपने और साथ में दूसरों के संवेग, दूसरों के क्या इमोशंस हैं, उनको समझने जानने का प्रयास करता है और उनको एक प्रबंधित वे में उससे बेस्ट से बेस्ट डिसीजन निकालने में अपनी क्या करता है, मदद करता है। वही क्या कहलाती है, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
जो फ्रीमैन साहब हुए हैं उन्होंने क्या बताया है, ये 3 डेफिनेशन आपको याद रखनी है, फ्रीमैन, डैनियल गोलमैन और जॉन मेयर एंड पीटर सलोवे की। डेफिनेशन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई हैं। फ्रीमैन कहते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, क्या हम महसूस करते हैं और पहचानने में समझने का ढंग संवेगात्मक है। ये बात करते हैं कि जो संवेगात्मक बुद्धि है वो क्या है, कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम महसूस कर रहे हैं, कैसे हम चीज़ों को पहचान रहे हैं, यही हमारी क्या है, संवेगात्मक बुद्धि है। डैनियल गोलमैन का नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्या थे, संवेगात्मक बुद्धि के सबसे पहले प्रतिपादक हुए थे। सबसे पहले धारणा किन्होंने दी थी, जॉन मेयर एंड पीटर सलोवे ने दी थी, लेकिन प्रतिपादक कौन है, हमारे डैनियल गोलमैन है। इनकी बुक कौन सी थी, व्हाट इज ईक्यू, और इनकी बुक कौन सी थी, बुद्धिलब्धि, संवेगात्मक बुद्धिलब्धि, बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। ओके, डैनियल गोलमैन क्या कहते हैं, संवेगों को जानने, देखभाल करने व संबंध स्थापित करने की शक्ति ही क्या कहलाती है, संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। ये डेफिनेशंस हैं, ये आपको याद रखनी है। ओके, वह योग्यता है जिसके द्वारा हम अपने व दूसरों की भावनाओं का क्या करते हैं, संचालन करते हैं, एक दूसरे में अंतर कर पाते हैं, एक दूसरे को गाइडेंस दे पाते हैं, काउंसलिंग कर पाते हैं। तो ये सब कौन बताते हैं, जॉन मेयर एंड पीटर सलोवे बताते हैं। ओके, अब देखिए जो संवेगात्मक बुद्धि है उसकी प्रकृति कैसी होती है। संवेगात्मक बुद्धि फ्रेंड्स नाम से ही क्लियर हो रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी जो भी हमारे इमोशंस हैं, ये इमोशंस हमें कैसे आते हैं, समाज में रहते हुए आते हैं। तो ये किस प्रकार की बुद्धि है, एक सोशल इंटेलिजेंस है, एक सामाजिक बुद्धि है, कि भाई हम अपनी बातों को किस लेवल तक समझ पा रहे हैं और दूसरों की बातों को किस लेवल तक समझ पा रहे हैं। अब मैं आपकी कंडीशंस को कितना समझ पा रही हूँ, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ये कैसी होती है, अर्जित होती है, इसको मतलब वातावरण से सीख सकते हैं। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो संवेगात्मक बुद्धि भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ओके, इंडिपेंडेंट फ्रॉम आईक्यू, इसका आईक्यू से कोई भी लेना देना नहीं होता। जो हमने इंटेलिजेंस क्वोशिएंट पढ़ा था, जो हमने बुद्धिलब्धि पढ़ी थी, उससे इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। किसका, इमोशनल इंटेलिजेंस का। इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर पर्सन क्या करता है, खुद के व दूसरों के विचारों को समझने की कोशिश करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए संवेगात्मक बुद्धि के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ ईक्यू। जो एलिमेंट्स ऑफ ईक्यू है, 5 एलिमेंट्स हैं, किसने दिए हैं, गोलमैन ने दिए हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। तो फ्रेंड्स सेल्फ अवेयरनेस को समझिए, ये जो 5 जो इन्होंने एलिमेंट्स बताए हैं, इनको आपको याद रखना है। छोटा सा टॉपिक है, मेन जो बातें मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ ना, वही ध्यान रखिए, वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। कौन कौन से बताए हैं, सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी विद अदर्स एंड सोशल स्किल्स। ये सब क्या होते हैं, जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है उसके एलिमेंट्स होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस नाम से ही क्लियर है, सेल्फ अवेयरनेस आत्म जागरूकता, यानी अपने अंदर की कमियों का, हमारे अंदर क्या दक्षताएं हैं, क्या हमारे अंदर स्किल्स हैं, हम किस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, तो उनके बारे में पर्सन को क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मनियंत्रण, नाम से ही क्लियर है। सेल्फ कंट्रोल, यानी हमारे जो इमोशंस है, चाहे वो हमारा गुस्सा हो, चाहे वो हमारा प्यार हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर हमारा नियंत्रण कैसा है, हम भावनाओं में नहीं बहते हैं। ठीक है, आत्म अभिप्रेरणा, यानी हम कैसे रहते हैं, सेल्फ मोटिवेट रहते हैं, हमें किसी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम हमेशा क्या रहते हैं, अभिप्रेरित रहते हैं, किसी भी काम को करने के लिए उत्सुक रहते हैं। परानुभूति या समानुभूति, एम्पैथी विद अदर, हम अपनी तो भावनाओं को समझ रहे हैं, आत्म नियंत्रण, आत्म अभिप्रेरणा, आत्म जागरूकता, लेकिन इसके साथ साथ हमें दूसरों की भावनाओं को भी समझना जरूरी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट था सोशल स्किल्स, कि भाई जो हमारा समाज है उसमें किस तरह की स्किल्स की आवश्यकता है, एक लीडरशिप वाली क्वालिटी, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने की क्वालिटी, किसी विचार, किसी कोई कंसेप्ट है उसके बारे में विचार करने की प्रकृति, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमारी सोशल स्किल्स में आती हैं। ओके, तो ये 5 जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा डैनियल गोलमैन के द्वारा दिए गए 5 एलिमेंट्स में से नहीं है। तो फर्स्ट हमारा क्या था, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, नेक्स्ट हमारा एम्पैथी विद अदर्स, और ये सोशल स्किल्स, साथ में ही सेल्फ मोटिवेशन भी था। ओके, उसके बाद बात करते हैं मॉडल्स ऑफ ईक्यू, जो हमारा संवेगात्मक बुद्धि है उसके प्रतिमानों की बात करते हैं। तो फर्स्ट जो प्रतिमान है योग्यता आधारित प्रतिमान है, सेकंड हमारा गुण आधारित प्रतिमान है, और थर्ड दोनों को मिला करके मिक्स्ड प्रतिमान बनाया गया है। जो योग्यता आधारित प्रतिमान है, जो मॉडल बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी, ये किसने दिया है, ध्यान रखेंगे, जॉन मेयर एंड पीटर सलोवे ने दिया है। योग्यता आधारित प्रतिमान पूछा जा सकता है कि संवेगात्मक क्षेत्र के में जो योग्यता आधारित प्रतिमान है वो किसने दिया, जॉन मेयर एंड पीटर
सलोवे ने दिया। इनके अनुसार योग्यताओं के कितने भाग बताए गए हैं? 4 भाग बताए गए हैं। कौन कौन से? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, मैनेजिंग इमोशंस, एम्पैथी विद अदर्स। दूसरों की भावनाओं को समझना, अपने इमोशंस को मैनेज करना, खुद से क्या रहना, मोटिवेट रहना और अपने बारे में जागरूक रहना। ये 4 क्या बताए हैं इन्होंने? कैपेबिलिटीज़ के पार्ट्स बताए हैं। उसके बाद बात करते हैं गुण आधारित प्रतिमान, मॉडल बेस्ड ऑन क्वालिटी। ये किन्होंने दिया है? केवी पैट्राइडस ने दिया है। ये कहते हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो ईक्यू है, वो तो व्यक्तित्व का ही एक क्या है? गुण है। जबकि जो मिक्स्ड मॉडल है वो डैनियल गोलमेल ने दिया है, ध्यान रखिएगा। और वो क्या कहते हैं कि जो संवेगात्मक बुद्धि है वो इस वाले मॉडल पे भी और फर्स्ट वाले मॉडल पे भी, दोनों पे क्या करती है? डिपेंड करती है। गुण व योग्यता दोनों से निर्धारित होती है संवेगात्मक बुद्धि। ओके, नेक्स्ट आता है संवेगात्मक बुद्धि का बारोन मॉडल। ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, बस ध्यान रखिए संवेगात्मक बुद्धि का जो बारोन मॉडल है उसके 5 फैक्टर्स हैं और 15 उसके क्या हैं? सब फैक्टर्स हैं। जो 5 फैक्टर्स की बात करते हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। अंतर्वैयक्तिक कारक यानी इंट्रापर्सनल, अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल, ठीक है, इनके अंदर डिफरेंसेस को समझिएगा। अंतर्वैयक्तिक इंट्रापर्सनल जो है यानी खुद के जो उसके अंदर जो आत्म जागरूकता है, यानी जो खुद के बारे में जो ज्ञान रखेंगे, जैसे सामूहिक समय ज्ञान, दृढ़ता, स्वतंत्रता, स्ववास्तविकरण, ये आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लीजिए। इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल के जो सब फैक्टर्स हैं, समानुभूति, सामाजिक उत्तरदायित्व, वह दूसरों के साथ किस प्रकार से संबंध बना पा रहा है कोई भी व्यक्ति, उसकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वो कितना खरा उतर पा रहा है, उसके अंदर समानुभूति है या नहीं है। समानुभूति से समझते हो ना कि वो एम्पैथी विद अदर्स, दूसरों के साथ उसके जो लक्षण हैं वो कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अनुकूलनशीलता, अडप्टेशन। अनुकूलनशीलता के अंदर कोई भी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान करना, वास्तविक परीक्षण की चीज़ों को वास्तविक जो कंडीशंस हैं उनसे जोड़ करके देखना। नम्यता क्या होती है? व्यवहार में लचीलापन होना, बिल्कुल दृढ़ ना होना, ठीक है। अडप्टेशन तभी तो आएगा ना उसमें, तभी तो अनुकूल हो पाएगा। नेक्स्ट है दबाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। दबाव सहिष्णुता और आवेग नियंत्रण, इसके 2 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सामान्य मनोदशा, जो उसके जनरल मूड्स हैं उसकी बात करते हैं। तो उसके अंदर वो प्रसन्नतावादी हो सकता है, हैप्पी मूड हो सकता है उसका, आशावादिता हो सकता है, वो क्या हो सकता है? आशावान हो सकता है। तो ये क्या होता है? संवेगात्मक बुद्धि का बारोन मॉडल। अब संवेगात्मक बुद्धि का जो सूत्र है वो याद रखिए, संवेगात्मक आयु बटी वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100 क्या निकल आएगा? संवेगात्मक बुद्धि निकल आएगी। अब संवेगात्मक बुद्धि मैंने आप लोगों को इतनी राम कहानी जो बताई है, ये जरूरी क्यों है फ्रेंड्स? ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी है ही है, साथ में हर एक पर्सन के अंदर संवेगात्मक बुद्धि होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम दूसरों की या खुद की जो फीलिंग्स है उनकी कदर ही नहीं करेंगे, ना दूसरों की फीलिंग्स को समझेंगे, तो फिर क्या ही रह जाएगा इस संसार में, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जीवन क्या बनता है? सुखमय बनता है, शांतिपूर्वक बनता है। क्योंकि हम क्या हैं? हम आत्मनियंत्रण है, हमारा अपने ऊपर नियंत्रण है, तनाव से दूर रहते हैं, आत्मविश्वास की भावना है कि हाँ भाई हम ये काम कर सकते हैं। संवेगात्मक बुद्धि से ये सारी स्किल्स डेवलप होती है किसी पर्सन के अंदर। उसका जो जीवन है सुखमय बनता है, शांतिपूर्वक रहता है, उसके अंदर लीडरशिप के गुण आते हैं। कोई भी जो नेता होता है उसके अंदर तो संवेगात्मक बुद्धि अच्छी होती है, क्योंकि वो तो दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलना अच्छे से जानता है, तभी तो लोगों से अपने लिए वोट ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेयर। ये जो कुछ परीक्षण है, मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़े से ध्यान रख लीजिए। मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल है, जॉन मेयर ने दिया था। मेयर स्लोवी एंड कारूसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, मेयर स्लोवी एंड डेविड कारूसो ने दिया। बार ऑन इमोशनल क्वेशेंट इन्वेंट्री, रेयूबन बार ने दिया। मंगल संवेगात्मक बुद्धि मापनी, डॉक्टर एल मंगल, शुभ मंगल ने दिया। तो ये थे संवेगात्मक बुद्धि के टेस्ट की किस प्रकार से संवेगात्मक बुद्धि को टेस्ट किया जा सकता है। ओके, तो एक छोटा सा कंसेप्ट था इमोशनल इंटेलिजेंस का। वैसे संवेगात्मक जो बुद्धि है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग जानते हो कि इमोशंस का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आप लोगों को करवा दिया है। नेक्स्ट कल देखते हैं, अभी मेरा जो फर्स्ट वाली यूनिट है उसके भी चैप्टर बचे हुए हैं ना, अभी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ही हुए हैं, तो उसके अंदर देखते हैं जीन पियाजे ने, जो हमारा कोहलबर्ग है, तो ये जो सब थ्योरी है इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे कल, ठीक है। फिर जो लर्निंग वाला चैप्टर है वो रह जाएगा, तो वो सबसे लास्ट में करवा दूंगी, या वो पहले करवाना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और हाँ, अगर कोई लोग ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये परचेज करना चाहते हैं तो आपको जो व्हाट्सएप नंबर मैंने प्रोवाइड कर रखा है वहाँ पर जाकर आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।